नमस्ते दोस्तों। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ तो जैसे कोविड-19 का वैक्सीन आ चुका है तो उम्मीद है आप लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया होगा और जिन्होंने नहीं कराया वो वैक्सीनेशन करा लेंगे। और उसके साथ ही साथ कोविड-19 का जो भी कोरोना वायरस का जो प्रोटोकॉल्स है उसको भी ज़रूर फॉलो करिएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग के एडवांटेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग के एडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए आप लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है और हमें ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट को खरीदते और कौन से प्रोडक्ट की शॉपिंग करते समय हमें ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए। हमें कौन से प्रोडक्ट को खरीदारी करते समय हमें ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जाना चाहिए या हमें ऑफलाइन शॉपिंग की तरफ जाना चाहिए। हम इसके बारे में पूरी तरीके से हम आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं और समझने वाले। तो वीडियो में आखिरी तक के जरूर बने रहिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि हमें कौन से प्रोडक्ट को खरीदते समय हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए या फिर हमें ऑफलाइन शॉपिंग करनी चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं और आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। बीच में प्लीज़ छोड़िएगा नहीं, वीडियो को आखिर तक के पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी तरीके से वीडियो समझ में आएगा कि वीडियो में किस बारे में बात किया गया है। ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले लेकिन मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड किया ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राहुल डिटेल ज्ञान पे। अब हम बात करेंगे दोनों ऑनलाइन डिटेल और ऑफलाइन डिटेल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। जी हाँ, क्या अच्छा है और क्या बुरा है दोनों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑनलाइन डिटेल के एडवांटेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वाइड वैरायटी एंड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। इसमें क्या है, हमें एक ही जगह पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ऐप में जाके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की वैरायटी देख सकते हैं, उसकी रेंज देख सकते हैं और आपको जो भी पसंद है आप उसको चॉइस करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, उससे खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग में करना चाहते हैं तो आपको हर एक अलग अलग दुकानों में जाके अलग अलग वैरायटी देखनी पड़ेगी, अलग अलग रेंज देखनी पड़ेगी, जिससे आपका समय, पैसा, बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएगा। और तो इस वजह से यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग में आपको ये काफ़ी सारी वैरायटी, रेंज और सभी आपको एक ही जगह पर मिल जाती है बिना किसी टाइम वेस्ट किए। उसका नेक्स्ट पॉइंट है सेव टाइम। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग में आपका समय काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि क्या है, आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी शॉप पे, किसी दुकान पे, किसी मॉल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना, आप जहाँ पर भी प्रेजेंट है स्थिति में, आप जहाँ पर भी उपस्थित है, आपको वहाँ से ही आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप घर पर हो, चाहे आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो वहाँ पर हो, काम कर रहे हो वहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, किसी भी वक्त हो, आप कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हो। तो इसकी वजह से आपका समय काफ़ी बच जाता है। अगला एडवांटेज है सेव मनी। ऑनलाइन रिटेल में आपको काफ़ी सारे ऑफ़र्स मिलेंगे, बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेगा और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में ऑनलाइन स्टोर्स को बनाने के लिए किसी दुकान की कॉस्ट नहीं लगती, किसी कर्मचारियों को रखने का कॉस्ट नहीं लगता, मेंटेनेंस का ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं लगता है। तो इसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग में आपको काफ़ी सारे ऑफ़र्स, काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। जब वही अगर कंपेयर किया जाए अपन ऑफलाइन मार्केट से, ऑफलाइन स्टोर से कंपेयर करें तो वहाँ पर उनको काफ़ी सारे मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत लग जाता है, दुकान बनानी पड़ती है और काफ़ी सारे कर्मचारी, एम्प्लॉय को रखना पड़ता है। तो इसकी वजह से वो ज़्यादा ऑफर, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाते कंपेयर टू ऑनलाइन स्टोर्स, ऑनलाइन शॉपिंग। नो प्रेशर एंड डिस्टर्बेंस। जनरली आप किसी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ जो सेल्स स्टाफ होते हैं, वहाँ जो एम्प्लॉय होते हैं, वहाँ जो कर्मचारी होते हैं, वो आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए काफ़ी सारे ऑफ़र्स बताएंगे और प्रोडक्ट्स की डिटेल देंगे। तो वहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई प्रेशर किया जा रहा है शॉपिंग करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। एक प्रेशर फील होता है और एक आपको डिस्टर्बेंस भी फील होता है कि यार मेरे को शॉपिंग मेरी मर्ज़ी से नहीं करने दे रहे, या आके मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमें ऐसा फील होता है कि हमें प्रेशर और डिस्टर्ब फील होता है। तो ऐसा क्या है, जनरली हम लोग भी
ऑब्वियसली एक सेल्स स्टाफ हो तो रिटेल एम्प्लॉय हो, तुम करते हैं ये तो काफ़ी अच्छे से पता है। कभी कभी कस्टमर्स डिस्टर्ब भी हो जाते हैं हमारे बार बार ऑफर्स अप्रोच करने की वजह से, हमारे बार बार प्रोडक्ट्स की डिटेल बताने की वजह से फिर कस्टमर्स बोल देते हैं कि हम देख लेंगे, खुद कर लेंगे करके, आप हम या ज़रूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। तो जनरली ये फील होता है ये ऐसा, आप लोगों ने भी ये फील किया ही होगा ऑब्वियसली। तो लेकिन क्या है ये, जब यही आप जब ऑनलाइन रिटेल में जाते हैं तो ऑनलाइन रिटेलिंग, अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है, ये इस टाइप का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहता। जो कुछ भी है डिटेल में सब कुछ आपके सामने आपको दिखाई देता है, तो आपको प्रेशर फील नहीं करता। आप जो भी शॉपिंग करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। कंपैरिजन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप एक ही जगह पर रहते हुए संपूर्ण दुनिया के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की तुलना करना, कंपैरिजन करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, काफ़ी ज़्यादा सरल होता है। और वही आपको ऑफलाइन अगर शॉपिंग में कंपेयर करना है किसी प्रोडक्ट को, तो आपको बार बार इस दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान से चौथी दुकान में आपको जाना पड़ेगा। और ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ये प्राइस में भी कंपेयर कर सकते हैं, प्राइस में भी तुलना कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी में तुलना कर सकते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में भी तुलना कर सकते हैं। तो ये तो कंपैरिजन किसी भी चीज़ पे हो सकता है। इसको अपन एक एग्जांपल की तरह भी समझते हैं। बाई चांस मान लो आपको एक फ़ोन लेना है, तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप घर में बैठे बैठे, जहाँ पर भी आप उपस्थित है वहाँ पर बैठे बैठे आप चेक कर सकते हैं कि फ्लिपकार्ट में ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर अमेज़ॉन पे ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर पेटीएम पे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, या अलग किसी और प्लेटफॉर्म पे थोड़ी ना कोई ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप इन घर में बैठे बैठे चेक करके आप बेस्ट ऑफर के साथ में उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। लेकिन वही अगर आपको ऑफलाइन शॉपिंग करना, ऑफलाइन परचेसिंग करना, ऑफलाइन खरीदारी करना है, तो आपको पहले हर एक दुकान में जाना पड़ेगा। पहले ए दुकान के पास गए, वहाँ पर ऑफ़र चेक किए, बी दुकान के पास गए, वहाँ ऑफ़र चेक किए, फिर सी दुकान के पास गए, फिर वहाँ ऑफ़र चेक किए। इस तरह तीनों दुकान के पास जाने के बाद आपको पता चलेगा, फिर जहाँ आपको बेटर ऑफर मिलेगा वहाँ से परचेस करेंगे। लेकिन ये तीनों दुकान में जाने के लिए आपको अलग अलग टाइम देना पड़ेगा। इससे आपका समय भी बर्बाद होगा और आने जाने का जो खर्चा भी होगा वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा, वो भी आपका वेस्ट ही होगा। तो इस वजह से ऑनलाइन शॉपिंग में कंपैरिजन करना काफ़ी ज़्यादा आसान और काफ़ी ज़्यादा इजी, काफ़ी ज़्यादा सरल है। एनी टाइम शॉपिंग एंड सर्विस अवेलेबिलिटी। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है, आप किसी भी समय किसी भी वक्त आप शॉपिंग कर सकते हैं। आपको कोई सर्विस चाहिए उससे रिलेटेड, तो आप किसी भी समय किसी भी वक्त सर्विस भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन वही अगर आपको ऑफलाइन किसी स्टोर से शॉपिंग करना है, तो वहाँ एक टाइम फिक्स होता है कि सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। तो आपको उसी टाइम पीरियड के बीच में आपको टाइम निकाल के आपको शॉपिंग करने जाना पड़ेगा, या कोई सर्विस अगर आपको चाहिए तो सर्विस लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो कहा जाए ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो ऑनलाइन शॉपिंग की सर्विस अवेलेबिलिटी रहती है 24/7/365 डेज़। तो इसके लिए कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप रात के 2 बजे चाहो, आप रात के 12 बजे चाहो, आप सुबह के 6 बजे चाहो, किसी भी वक्त आपको सर्विस मिल सकती है, आप शॉपिंग कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इजी टू रिटर्न एंड एक्सचेंज। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है, जो भी अपन शॉपिंग करते हैं उसका सारा डेटाबेस जो है वो ऑनलाइन ही सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो इसकी वजह से उसमें कोई भी प्रोडक्ट को रिटर्न करना या एक्सचेंज करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। कोई पेपर वर्क का प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन वही अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको रिटर्न करना है या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, पेपर वर्क होता है। एक तो आपको बिल लेके आना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट का जो भी प्राइस टैग होता है वो सही वो लगा होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपको कोई प्रोडक्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे चेक किया जाता है। उसके बाद में वो प्रोडक्ट रिटर्न या फिर एक्सचेंज होता है। उसके बाद भी उनके कई सारे कंडीशन होते हैं। कहीं पर आपको पेमेंट कैश रिटर्न नहीं होगा, तो कहीं पर आपको वही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे ऑफलाइन स्टोर्स में काफ़ी सारे पॉलिसीज़ होती है रिटर्न और एक्सचेंज की, और उसका प्रोसेस काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। तो ये भी एक इशू है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में आपको इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बशर्ते जो भी प्रोडक्ट आप रिटर्न और एक्सचेंज कर रहे हैं वो रिटर्न और एक्सचेंज की पॉलिसी के अंतर्गत होना चाहिए। अदरवाइज़ वो अगर वो पॉलिसी में नहीं आता है तो प्रोडक्ट रिटर्न या फिर एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे ऑनलाइन शॉपिंग के एडवांटेज जितने भी एडवांटेज थे वो मुझे लगता है कि मैंने कंप्लीट कर दिए हैं।
अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी और कुछ एडवांटेज है जो मैंने अपने इस वीडियो में कवर नहीं किया, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके आप वो बता सकते हैं।